ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में एहसन आपा के पास आता है और वो बहुत गुस्से में बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम कहाँ थे। वो कहता है कि मैं तो काम कर रहा था, लेकिन अब मुझे आपसे थोड़ी सी इजाज़त चाहिए। उसके पापा कहते हैं कि किस बात की इजाज़त चाहिए। तो वो कहता है कि मामा ने नुमान के लिए लड़की देखने जाना है, उन्होंने कहा है कि मैं उनके साथ चलूं। जिस पे उसके पापा कहते हैं कि तुम अपनी मम्मा को फ़ोन करके मना कर दो, मैं तुम्हें नहीं भेजना। ये पहले ऑफिस है, बाद में घर के काम करने हैं, मेरे हमारे पास पे करने को और भी बहुत से काम है। जिस पे वो कहता है कि नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं जाके उस लड़की को देखूँ जिसकी खातिर वो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी खातिर जो है माँ ने अपना स्टेटस तक भूल गई हैं। जिस पर उसके पापा उसको डांटते हैं, कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, चुप करके जाके आराम से काम करो और जाओ नोमी को मेरे पास भेजो। जब वो कहता है कि नोमी तो आज ऑफिस आया ही नहीं है। उसके पापा को बहुत गुस्सा आता है, कहते हैं कि उसने किस खुशी में छुट्टी कर ली है, ये मेरा ऑफिस है, पहले मेरे रूल होंगे, बाद में मेरी ज़िंदगी होगी। उसका का घर नहीं है जहाँ पर वो आराम से अपनी मर्ज़ी से छुट्टियाँ करता फिरे। तो मैं उसको भी फ़ोन करके मैं डांटता हूँ और ये किया है कि वो उसको फ़ोन मिलाना शुरू हो जाते हैं। मलिहा बड़ी परेशान अपने ऑफिस में चल रही होती है। उसको याद आता है कि फ़हद तो 2 दिन से स्कूल आया ही नहीं। वो कहती है क्या वजह होगी जो फ़हद स्कूल नहीं आया, कहीं उसने स्कूल छोड़ तो नहीं दिया। फिर वो सोचती है नहीं उसने स्कूल नहीं छोड़ा होगा, तो फिर और क्या वजह हो सकती है। तो वो कहती है कि क्या पता वो छुट्टियाँ लेके आयशा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हो। फिर वो कहती है कि मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, मुझे तो उससे कोई गर्ज ही नहीं है, जहाँ मर्जी जाए जो मर्जी करे, मुझे तो उससे कोई है ही नहीं, तो फिर मैं उससे क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ। लेकिन एज ए कोलीग मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह थी, सब खैर है ना। उतनी देर में उसका एक और टीचर आता है। वो उससे कहती है कि हाँ जी आप कल छुट्टी पे क्यों थे। तो वो कहता है कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं उसके पास था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मलिहा कहती है कि आप उसे झूठ ना बोला करें, आप रोज़ रोज़ के बहाने से मैं तंग आ गई हूँ। जिस पे वो कहता है कि नहीं अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप सर फ़हद से पूछ लें। वो कहती है कि सर फ़हद से मैं क्या पूछूँ, मसला तो आपका है ना, आपकी बेटी का है, मैं सर फ़हद से क्या पूछूँ। तो वो कहता है कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मैं जिस हॉस्पिटल में अपनी बेटी को लेके गया था उसी हॉस्पिटल में सर फ़हद भी आए हुए थे। जिससे वो कहती है कि हॉस्पिटल में सर फ़हद क्या कर रहे थे। तो वो बताता है कि सर फ़हद का भी एक्सीडेंट हुआ है और वो उसी हॉस्पिटल में थे जिस हॉस्पिटल में मैं अपनी बेटी को लेके गया था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप सर फ़हद से फ़ोन करके पूछ लें, वो बता देंगे कि वाकई ही मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी और मैं उसको हॉस्पिटल ही लेके गया था। कि सारी बात सुन के मलिहा परेशान हो जाती है और कहती है कि अच्छा चले ठीक है आप जाएं। वो कहती है क्या मुझे फ़ोन करना चाहिए फ़हद को, लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए, जब वो आएगा तो मैं खुद ही पूछ लूँगी उसका क्या हाल है। दूसरी तरफ आयशा अपनी अम्मा के पास बैठी होती है और उन्हें कहती है कि मामा फ़हद 2 दिन से गायब है, घर वापस नहीं आया, मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ गया है। अब हम उसे कहाँ से तलाश करेंगे, उसकी बेटी मेरे पास है। इस पे उसे मामा कहती हैं कि तुम परेशान ना हो, वो अपनी बेटी की खातिर अपने माँ बाप का आलीशान घर छोड़ के यहाँ हमारे पास किराए पे रहता है, वो कहीं नहीं जाएगा। जिस पे वो कहती है कि नहीं मुझे लगता है कि कहीं वो कोई गलत ना हो गया हो उसके साथ। कि मामा कहती हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि उसको वो अपने मामा पापा के पास मिलने के लिए गया होगा या दोस्तों के साथ कहीं इधर उधर निकल गया होगा। परेशान ना हो, परेशान होने की बात नहीं है। वो कहती है कि नहीं मामा परेशान होने की ही तो बात है, क्योंकि वो अगर अपने माँ बाप से भी मिलने गया होता तो कम से कम फ़ोन पे हमसे रब्ता करता, अपनी एमन का पता लेता, लेकिन उसने हमसे कोई रब्ता नहीं किया, ना ही एमन का पता किया है। सब खैर ही हो। उसकी मम्मा कहती हैं चलो फ़िक्र ना करो, उसकी बेटी हमारे पास है, वो अपनी बेटी से मिलने आएगा ना तो हम पूछ लेंगे वो कहाँ गया था। आयशा को फिर भी यकीन नहीं आता। वो कहती मामा ये बात मेरी हज़म नहीं हो रही कि वो अपनी आयशा जिसके बगैर वो एक पल नहीं रहता, इतने 2 दिन छोड़ के तो कहीं चला जाए। तो उसके बाद कहती हैं अच्छा चलो इस बारे में मत सोचो, तुम्हें मैंने काम कहा था ना, तुम वो काम करो। वो काम करती है और साथ सोच में पड़ जाती है कि फ़हद आखिरकार गया कहाँ होगा।